brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जो लखनऊ में रहते हैं उनके पिताजी हैं सांसद, उनकी सिर्फ इतनी ही पहचान कि सांसद के लड़के हैं। जब मैं अपनी टीम के साथ उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता हूं कि माननीय मंत्री जी अब चुनाव जीत गए, आप एमपी बन गए हैं, अब आशीर्वाद दीजिए कि हम मिल्कीपुर में जाके प्रचार करें, तो एकदम से वो मुकर जाते हैं अपनी बात से और कहते हैं कि पार्टी जिसको टिकट देगी और उसको आपको चुनाव लड़ाना रहेगा। और वो टिकट उन्होंने धोखे से मिल करके वहाँ ऊपर से और गुमराह करके जो है यहाँ पे अपने लड़के अजीत प्रसाद को दिला दिया। इससे कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और यहाँ पर जो भी पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो सभी अपना पूरा दमखम यहाँ पर लगा रहे हैं चुनावी प्रचार प्रसार के लिए। अब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं सूरज चौधरी जी। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। सूरज चौधरी का सभी दर्शकों को प्रणाम। आज तक तो सूरज जी से हम बातचीत करेंगे। सूरज जी सबसे पहले तो ये बताइए तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? देखिए, सूरज चौधरी जो है लगातार 15 सालों से मिल्कीपुर में जो है समाजवादी पार्टी के साथ में लग करके काम कर रहे हैं और हमारे साथ जो यूथ है बड़ी संख्या में जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि आज़ाद समाज पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा हमें काम करने की जरूरत नहीं। हर गांव में लोग जानते हैं, पूरा ज़िले में लोग जानते हैं, प्रदेश में जानते हैं कि भीम आर्मी के 20-20, 25-25 कार्यकर्ता हैं जो बहुत ही सक्रिय हैं। हमारे जो सोल्जर हैं लगातार क्षेत्र में डटे हुए हैं, लोगों के हर सुख दुख में वो शामिल होते हैं और सूरज चौधरी भी उनके साथ लग करके लगातार काम कर रहा है, उनका सहयोग कर रहा है। अच्छा, इस क्षेत्र में आप आज़ाद समाज पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? मतलब जिस तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई यहाँ तो बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर है, तो आज़ाद समाज पार्टी का स्टैंड कहाँ पे यहाँ पे? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट वहाँ का स्थानीय निवासी है, उसको कोई ज़्यादा परिचय नहीं बताना है। और जो दोनों दल हैं समाजवादी और बीजेपी, वो दोनों दल बाहरी हैं, उनको अपने रिलेशन बिल्डअप करना है। क्योंकि एक अजीत प्रसाद जी हैं जो लखनऊ में रहते हैं, उनके पिताजी हैं सांसद, उनकी सिर्फ इतनी ही पहचान कि सांसद के लड़के हैं। और बीजेपी के प्रत्याशी की हम बात करते हैं तो बीजेपी के प्रत्याशी बगल वाली विधानसभा आसपास के कहीं रुदौली के हैं, उनका ज़्यादा कारोबार जो है शायद लोग कह रहे हैं गुजरात में है। और बीजेपी के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जब से उन्होंने टिकट जो है इनको दे दिया तो जो वहाँ के पहले पूर्व विधायक हैं, बड़ा आपस में मतभेद हो गया है, बड़ा अंतरकलह फैला हुआ है, तो उनके लिए वो काफ़ी मुश्किल है। सूरज चौधरी वहाँ का स्थानीय निवासी है, दलित समाज में मतलब पढ़ लिख करके बड़ा हुआ है, वहाँ वहीं उसकी जन्मभूमि है। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जितना जुड़ाव सूरज चौधरी का मिल्कीपुर के लोगों के साथ है उतना अन्य लोगों का नहीं है। हमने सुना कि शायद आपको सपा से पहले टिकट मिलना था लेकिन वो कैंसिल हुआ, अजीत प्रसाद को मिल गया, ये क्या कहानी है? देखिए, पहले 2022 में मैंने अवधेश प्रसाद को पूरा रात दिन तन मन धन लगा करके विधायक बनाया 2022 के चुनाव में। उसके बाद उनको लोकसभा लड़ने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि सूरज चौधरी आप मेरा साथ दीजिए, पूरा मजबूती से डटिए हर तरीके से, रुपये पैसे से, और आपको अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ, एमपी बन जाता हूँ, तो ये लोकसभा चुनाव आपको लड़ना रहेगा। लेकिन और इनके इसी वादे के साथ हम उनके साथ लग करके उनको चुनाव जिताते हैं, हर तरीके से साथ देते हैं उनका। और जब वो चुनाव जीत जाते हैं, दूसरे दिन जब मैं अपनी टीम के साथ उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता हूं कि माननीय मंत्री जी अब चुनाव जीत गए, आप एमपी बन गए हैं, अब आशीर्वाद दीजिए कि हम मिल्कीपुर में जाके प्रचार करें, तो एकदम से वो मुकर जाते हैं अपनी बात से और कहते हैं कि पार्टी जिसको टिकट देगी और उसको आपको चुनाव लड़ाना रहेगा। और वो टिकट उन्होंने धोखे से मिल करके वहाँ ऊपर से और गुमराह करके जो है यहाँ पे अपने लड़के अजीत प्रसाद को दिला दिया। इससे कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया और जब से मैंने टिकट मांगा तो मेरा अपमान भी करने लगे। तो हमारे साथ तमाम समाजवादी कार्यकर्ता, यादव समाज के, दलित समाज के, सब उनके इस मतलब कार्य की वजह से सब नाराज़ हो गए और पार्टी छोड़ के मेरे साथ बाहर आ गए। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मतलब बतौर प्रत्याशी जनता आपको अगर जानना चाहे तो आप इससे पहले क्या करते थे, कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में और बता दें। देखिए, मेरा घर है मिल्कीपुर परसपुर सथरा और वहीं से मैं पढ़ा लिखा हूँ, एकदम गरीबी से एकदम ऊपर उठा हूँ। जीवन स्तर एकदम बहुत लो क्लास का था और तमाम जो मठाधीश लोगों ने बहुत सारे तोहफे भी दिए हैं। कह सकते हैं कि एकदम गरीब हूँ। गरीबों का जो दुख दर्द है, मजदूर, दिहाड़ी लेबर, उनका जितना सूरज चौधरी समझते हैं एक राजा का पुत्र नहीं समझ पाएगा। तो एकदम आम आदमी हूँ और एकदम धीरे धीरे मेहनत करके पहुँचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे अपने भाइयों से मेरा पैगाम है, मेरा एक कहना है कि अगर वो सूरज चौधरी को मौका देंगे तो एक सीट से ना सरकार गिरेगी ना बनेगी, लेकिन सूरज चौधरी आपके दुख दर्द से जितना वाकिफ है उतना अन्य लोग उनको नहीं समझ पाएंगे। हम उनके लिए बेहतर काम करेंगे। आज जीतते हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले यहाँ अगर हम जीतते हैं तो
एक बड़ा दर्द है, यहीं रायबरेली रोड है, इसका इंटरव्यू ज़रूर हम चैनल के माध्यम से आपके चाहेंगे उन लोगों को भी देखें। वो पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत काबिलियत वाले लोग हैं, लेकिन आज दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको भी ठेके पट्टे और तमाम मौके दिए जाएँ तो लोग भी बहुत बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मौका नहीं दिया जा रहा है। माननीय सांसद जी या जो और भी प्रत्याशी वहाँ से चुनाव जीत गए हैं, चुनाव जीत जाते हैं तो जीतने तक ही वहाँ के मतदाताओं से रिश्ता रहता है, वहाँ की जनता से रिश्ता रहता है। जीतने के बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके पास बड़े बड़े लोग जो मठाधीश हैं फूल माला ला के उनको पहनाते हैं और उनके लिए वो कार्य करते हैं। उनको ठेका पट्टा बड़ा बड़ा जो फायदे वाला काम है उनको देते हैं। गरीबों का रिश्ता तो सिर्फ वोट देने तक है। अगर सूरज चौधरी को मौका मिलता तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे गरीबों के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैं गरीब था, गरीब हूँ और तमाम चीज़ें मैं जितना मैं समझूंगा दूसरे अन्य लोग नहीं समझेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के जी लिए। जी, थैंक यू मैम। तो आपने हमारे साथ सूरज चौधरी जी जिनसे हमने बातचीत की है, तो इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर ये जीतते हैं तो यहाँ ये गरीबों के लिए काम करना चाहेंगे। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई नए नहीं है, पहले से यहाँ पर काम करते आ रहे हैं और जनता के सुख दुख में यहाँ पर रहे हैं और जनता के सुख दुख को बखूबी समझते हैं। मिल्कीपुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।